बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाउन पे डिस्कशन कर रहे हैं। डिटेल डिस्कशन है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जानी है, लेकिन आई डू होप सो जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो नाउन का जो कॉन्सेप्ट है ये आप पे 100% क्लियर हो चुका होगा। व्हाट इज़ नाउन? द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन और प्लेस इज़ कॉल्ड नाउन। किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम जो है नाउन कहलाता है। या एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। कोई भी जो लफ्ज़ है जो नेमिंग वर्ड नाम रखता हो किसी चीज़ का, उसे नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे ईगल, लाइन, पेंसिल, बुक, लंदन, मक्का, मदीना, क्लास, पुलिस, आर्मी, आयरन, वुड, फ्रीडम, जस्टिस, एट्सट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन विद रिस्पेक्ट टू नेचर। नौइयत के लिहाज से नाउन की जो अकसाम है, देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन विद रिस्पेक्ट टू नेचर। नौइयत के लिहाज से, फितरत के लिहाज से 5 अकसाम है नाउन की। नंबर 1 कॉमन नाउन, ईगल है, लाइन है, पेंसिल है, बुक, ये एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन की। नंबर 2 है प्रॉपर नाउन, लंदन, मक्का, मदीना। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, क्लास, पुलिस, आर्मी। नंबर 4 मटीरियल नाउन, iron, wood, water, milk, etc. Number 5 abstract noun, freedom, justice, etc. Kinds of noun with respect to gender. जेंडर, जिन्स के लिहाज से नाउन की जो अकसाम है वो कौन सी हैं? नंबर 1 है मैस्कुलिन, मुज़क्कर जिसे हम कहते हैं, जैसा कि मैन है, बॉय है, लाइन, ये मुज़क्कर हैं। नंबर 2 है फेमिनिन, मुअन्नस, वुमन है, गर्ल है, लाइनस है। नंबर 3 है कॉमन जेंडर, जो है जैसे कॉमन जेंडर वो है जो मेल भी है और फीमेल दोनों में इस्तेमाल हो, वो कॉमन है। कॉमन होता भी हुआ है जो दोनों में आए। इसमें बेबी है। अब जो बेबी है ये मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, एट्सट्रा। इससे आगे न्यूटर है। तो अब न्यूटर वो है जो ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है। अब जब वो मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं है तो डेफिनेटली वो कॉमन भी नहीं है। तो न्यूटर वो है जो ना मेल है ना फीमेल है। मसलन चेयर है, पेन है, बुक है, एट्सट्रा। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन विद रिस्पेक्ट टू नंबर। नंबर के लिहाज से, तादाद के लिहाज से नाउन की अकसाम। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन जी। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सकते हों। अब इसमें कॉमन और कलेक्टिव, डबल सी आप आसानी के लिए याद रख सकते हैं। कॉमन और कलेक्टिव जो हैं ये काउंटेबल नाउन्स हैं, इनकी जमा पॉसिबल है। और नंबर 2 अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में 3 शामिल हैं, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब काउंटेबल नाउन की फर्दर 2 अकसाम हैं, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। जैसे बॉय से बॉयज़ है, बॉयज़ सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। मैन सिंगुलर है, मेन प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसकी काइंड्स को, नाउन की काइंड्स को। तो सबसे पहले नंबर पे है कॉमन नाउन जी। कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, एनीथिंग विच इज़ कॉमन इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी चीज़ जो कि कॉमन है, आम है, पर्टिकुलर नहीं है, ख़ास नहीं है, इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल है, काऊ है, क्रो है, टेबल, हाउस, फैन, डोर, एट्सट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कॉमन नाउन है जी। तो अब कॉमन नाउन इस्तेमाल कैसे होता है उसको हम देखते हैं। पहले नंबर पे कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कॉमन नाउन को बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है एक सेंटेंस में, लाइक एनी अदर काइंड ऑफ नाउन, नाउन की किसी और किस्म की तरह। यानी जैसे
बाकी नाउन इस्तेमाल हो सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो कॉमन नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गेव मी अ बुक। अब बुक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। इसका मतलब ये है कि बुक बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ और बुक कॉमन नाउन है। इसी तरह द बुक दैट यू गेव मी वाज एक्सीलेंट। वो किताब जो तुमने मुझे दी वो शानदार थी। अब द बुक जो है यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसका नंबर सेकंड है, आर्टिकल के हवाले से बात है। कॉमन नाउन सिंगुलर, ये ज़हन में रखना है, कॉमन नाउन सिंगुलर कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट आर्टिकल इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कॉमन नाउन सिंगुलर आर्टिकल के बगैर कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। आइदर डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज़ टू बी यूज्ड। या तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करना पड़ेगा या इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ए या एन में से कोई एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ़ नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन सिंगुलर द सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। अगर कोई आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं करते कॉमन नाउन सिंगुलर से पहले, तो सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आई हैव बुक, मेरे पास किताब है, ये गलत है। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब एक्सेप्शन सुन लें, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। हाउएवर इफ़ द नाउन इज़ प्रीसीडेड बाय ए प्रोनाउन आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। अगर नाउन से पहले आ जाए कोई प्रोनाउन तो फिर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल के बगैर ही चलेगा, क्योंकि उससे वो मखसूस हो जाती है या उसका तायुन हो जाता है, आर्टिकल की फिर ज़रूरत नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ हिज कार। ये मेरी किताब है, वो उसकी कार है। अब यहाँ पे बुक के साथ भी आर्टिकल नहीं आया और कार के साथ भी नहीं आया। नंबर थर्ड है, कॉमन नाउन प्लूरल डज नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। जो कॉमन नाउन प्लूरल है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बट लेकिन इफ़ द नाउन इज़ फॉलोड बाई ऑफ, अगर नाउन के बाद ऑफ आ जाए, कॉमन नाउन प्लूरल के बाद ऑफ आ जाए, ये ज़हन में रखना है। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड। जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बॉयज़ कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जो ही बॉयज़ के बाद ऑफ आ जाएगा तब इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जो है द, ये इस्तेमाल होगा। नीचे एग्जांपल है, द बॉयज़ ऑफ क्लास 9 और क्लास 10 और क्लास 12 आर प्लेइंग। 9वीं जमात के लड़के क्या हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट जी। इसका मतलब ये है, ये मखसूस जब हो जाए, ख़ास हो जाए, ख़ास क्लास ख़ास लड़के हो जाएंगे, तब आर्टिकल द लगेगा। नंबर 4 है, कॉमन नाउन टेक्स इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन व्हेन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉमन नाउन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लेता है जब उसको पहली बार इस्तेमाल किया जाए किसी पैराग्राफ में, किसी सेंटेंस में। बट टेक्स डेफिनेट आर्टिकल व्हेन इट इज़ यूज्ड सेकंड टाइम और मोर। लेकिन ये जब इसको दूसरी बार या इससे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाए तब इसके साथ क्या आता है, दा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एग्ज़ाम्पल आपने गौर से देखनी है। वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो वाज थर्स्टी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था। द क्रो सॉरी जी, द क्रो फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। कौवा इधर उधर उड़ा पानी की तलाश में, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन इसे ना ढूंढ सका। अब यहाँ पे गौर करें ज़रा, हमने वंस अपॉन अ टाइम के बाद एक क्रो लिखा है, एक क्रो, एक कौवा वाज थर्स्टी, प्यासा था। अब जब दूसरी बार उसी कौवे का जिक्र आया, द क्रो फ्लू हेयर एंड देयर,
तो अब क्रो के साथ दा लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जब कॉमन नाउन हमने इस्तेमाल करना है किसी पैराग्राफ में या सेंटेंस में, तो वो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ए आए या एन आए। और जब उसी कॉमन नाउन को हम दूसरी बार यूज़ करेंगे या उससे ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, तब क्या लगाएंगे? दा, डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा। द क्रो फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड इट, एट लास्ट इट रीच्ड अ गार्डन, आखिरकार एक बाग में पहुंचा। देयर इट सॉ अ पिक्चर ऑफ वाटर, उसने वहाँ पे एक घड़ा देखा पानी का। द वाटर इन द पिक्चर वाज लो, उस घड़े में पानी लो था। अब गौर करें ज़रा, पहला हमने क्या कहा? देयर इट सॉ अ पिक्चर, एक घड़ा देखा, ए लगाया हमने। लेकिन जब इसी पिक्चर का दूसरी दफ़ा जिक्र हुआ तो हमने क्या कर दिया? इन द पिक्चर। राइट जी।